Hello students, good morning. Welcome back to your chemistry class. So today's topic is balancing of redox reactions by half equation method. इससे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कर चुके हैं. अब सेकंड जो मेथड है हमारे पास वो है हाफ इक्वेशन मेथड और आल्सो कॉल्ड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स भी बोलते हैं. ठीक है. अब इस मेथड से आपने किसी भी रिडॉक्स रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करना है. ठीक है. सो सबसे पहले जो बेसिक प्रिंसिपल है हाफ इक्वेशन मेथड का वो क्या है. ठीक है. द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस हाफ इक्वेशन मेथड इज इलेक्ट्रॉन लॉस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशंस आर इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन गेन्स ड्यूरिंग रिडक्शन हाफ इक्वेशंस. दैट मीन्स इसका जो बेसिक है आपके पास वो क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशंस में लूज होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हाफ सेल्स में क्या होंगे, गेन होंगे. दैट मीन्स टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये इस मेथड का जो है वो बेसिक प्रिंसिपल है. ठीक है. अब कुछ रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ही हमने क्या करना है, रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करना है. सो फर्स्ट रूल इज as usual write the skeletal equations and indicate the oxidation number of all the elements. जैसे हमने पहले किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम उस रिडॉक्स रिएक्शंस की स्केलेटल इक्वेशन लिखेंगे. स्केलेटल इक्वेशन मींस अनबैलेंस्ड इक्वेशन और हरेक एटम का हरेक एलिमेंट का हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे और उसको इंडिकेट करेंगे. दैट इज योर फर्स्ट रूल. ठीक है. सेकेंड वन इज find out the species which are oxidized and which are reduced. अब आपने ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट कर दिया. ठीक है. उसके बाद आप देखोगे किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है. तो दैट मीन्स वहां से आपको पता लग जाएगा कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी स्पीसीज जो है वो रिड्यूस हो रही है. तो यहां से क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज स्पीसीज और रिड्यूस स्पीसीज को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है. थर्ड वन इज स्प्लिट द इक्वेशन इनटू टू हाफ इक्वेशन. अब उस इक्वेशंस को आपने क्या करना है, दो हाफ इक्वेशन में स्प्लिट करना है. ठीक है. आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग गया, आपको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग गया, आपने ऑक्सीडाइज स्पीसीज फाइंड आउट कर ली, आपने रिड्यूस स्पीसीज फाइंड आउट कर ली. अब क्या करेंगे, उस इक्वेशंस को दो हाफ इक्वेशंस में स्प्लिट करेंगे. दैट इज फर्स्ट वन इज योर ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन एंड सेकेंड वन इज रिडक्शन हाफ इक्वेशंस. जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो इक्वेशंस को अलग कर लेंगे और जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है उस इक्वेशंस को अलग कर लेंगे. ठीक है. फोर्थ वन इज अब क्या करना है, आपने इक्वेशंस को भी स्प्लिट कर दिया. अब करेंगे बैलेंस द टू हाफ इक्वेशन सेपरेटली बाय द फॉलोइंग रूल्स. अब उन दोनों इक्वेशंस को, दोनों हाफ इक्वेशंस को आपने क्या करना है, सेपरेटली बैलेंस करना है. ठीक है. उसके लिए भी कुछ रूल्स है. ठीक है. अब फर्स्ट रूल क्या है यहां पर, फर्स्ट बैलेंस द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स विच आर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस. दैट मीन्स सबसे पहले आपने उस एटम को बैलेंस करना है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस्ड हो रहा है. दैट मीन्स जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज शो कर रहा है. तो पहले तो उस एटम को बैलेंस करोगे. ठीक है. उसके बाद add electron to balance the oxidation number. That means अब क्या करना है, आपने दोनों साइड जो ऑक्सीडेशन नंबर है उस एटम का, उस ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है. ठीक है. तो कैसे बैलेंस होगा, बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन. जिस तरफ भी ऑक्सीडेशन नंबर कम है, ठीक है, उस तरफ क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे. ठीक है. उससे क्या होगा, जो एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा. ठीक है. क्या करेंगे, एड इलेक्ट्रॉन टू द बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज बैलेंस चार्ज बाय एडिंग. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. अब उसके बाद आपने क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है. सो बैलेंस चार्ज बाय एडिंग H पॉजिटिव आइन इफ द रिएक्शन अकर इन एसिडिक मीडियम. अगर वो रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है तो चार्ज को कैसे बैलेंस करोगे, बाय एडिंग H पॉजिटिव एंड by adding OH negative ion if the reaction occurs in basic medium. ठीक है. अब OH negative ion कब ऐड करेंगे, जब वो क्या है आपके पास बेसिक मीडियम में आपके पास रिएक्शन जो है वो हो रहा है. तो ये क्या करेंगे, हम उस चार्ज को
बैलेंस करेंगे। चार्ज कैसे बैलेंस करना है, जब हम इक्वेशन बैलेंस करेंगे उसमें बताऊंगा कि कैसे उसको बैलेंस करना है। नेक्स्ट रूल है बेटा फिफ्थ, बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2 मॉलिक्यूल्स टू द डेफिशिएंट साइड्स ऑफ ऑक्सीजन। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है। कैसे? बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल्स टू द डेफिशिएंट साइड ऑफ ऑक्सीजन। जिस तरफ ऑक्सीजन कम है उस तरफ आप क्या ऐड करोगे, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे। ठीक है, उससे क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो आपकी बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट इज in the acidic medium H atoms are balanced by adding H positive ion, and in the basic medium H atoms are balanced by OH negative ion। अगर आपकी इक्वेशन एसिडिक मीडियम में है तो हाइड्रोजन को बैलेंस किससे करेंगे, H पॉजिटिव आयन से। ठीक है, और अगर मान लो वो इक्वेशन बेसिक मीडियम में है तो हाइड्रोजन एटम को किससे बैलेंस करोगे, OH नेगेटिव आयन से। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ रूल, the two half equations are then multiplied by suitable integers so that the total number of electron lost or gains are equal। अब उसके बाद क्या करना है, आपने दोनों इक्वेशंस को लास्ट में लिखा है then add the two equations। अब दोनों इक्वेशन सेपरेटली बैलेंस है, अब दोनों बैलेंस्ड इक्वेशंस को क्या करना है, आपने ऐड करना है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखेंगे, जब दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर रहे हो तो multiply those equations by suitable integers so that the total number of electron loss or gains are equal। लास्ट में ये देखना है कि जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, ठीक है, वो दोनों क्या हो आपके पास बराबर। ठीक है, टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इसका बेसिक प्रिंसिपल था। लास्ट रूल इज एट लास्ट टू वेरीफाई, इक्वेशंस को वेरीफाई करना है कि वेदर योर इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। To verify whether the equation is balanced, the total charge on either side must be equal। अब लास्ट में क्या करेंगे हम, टोटल चार्ज दोनों तरफ का, लेफ्ट हैंड साइड का भी राइट हैंड साइड का भी, दोनों तरफ का चार्ज कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लो चार्ज आपका बैलेंस है दोनों तरफ का तो आपकी इक्वेशन भी क्या है, बैलेंस है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स करेंगे जहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा कि कैसे बैलेंस करना है। एग्जाम्पल है बेटा देखो, Cr2O7 aqueous plus Fe2 positive aqueous that converted into Cr3 positive aqueous plus Fe3 positive aqueous in acidic medium। ठीक है, ये दे रखा है दिस इक्वेशन इज इन एसिडिक मीडियम। अब इसको बैलेंस कैसे करना है, ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, राइट द स्केलेटल इक्वेशन। दिस इज योर स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशंस हो गई। अब उसके बाद क्या करना है, सेकंड जो आपका रूल है, इंडिकेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम। हर एक एटम का आपने ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट करना है। इसका +2 हियर, +3 हियर, +3। ये क्या है, मोनो एटॉमिक आयंस है। मोनोटॉमिक आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के बराबर होता है। यहां पर देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का -2, तो क्रोमीन का कितना हो जाएगा, यहां पे देखो 2x + 7 × -2 इज इक्वल टू -2। सो 2x -14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू +12 एंड x इज इक्वल टू +6। तो ये क्या आ गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमने कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी स्पीसीज रिड्यूस हो रही है। देखो Cr2, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3। सो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 3 पर एटम। तो दैट मीन्स यहां पे क्या हुआ, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट मीन्स रिडक्शन। ठीक है, अब यहां पे देखो +2 इज कन्वर्टेड इनटू +3, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज बाय 1 पर एटम। ये क्या हुआ आपके पास, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहां पे आपको पता लग गया कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी स्पीसीज रिड्यूस हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, स्प्लिट द
इक्वेशन। अब इस इक्वेशंस को आपने दो हाफ इक्वेशन में सेपरेट करना है। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन एंड सेकंड वन इज रिडक्शन हाफ इक्वेशन। ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, Fe2 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू Fe3 पॉजिटिव। आपने इसको अलग कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले उस एटम को बैलेंस करना है जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रही है, ठीक है। तो यहां पे आपके पास Fe है, यहां पे +2, यहां पे +3, यहां पे एक आयरन, यहां पे भी एक आयरन, ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपने, ठीक है, उसके बाद आपने इस ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है। ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे बैलेंस करेंगे, बाय एडिंग द इलेक्ट्रॉन। अब देखो इस तरफ +2 है और यहां पे मेरे पास क्या है, +3 है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है माइनस चार्ज, -1 चार्ज, ठीक है। तो अगर देखो यहां पे +2 है और यहां पे मैं क्या करूं, +3 +1 इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, -1, तो +3 -1 कितना हो गया, +2। दैट मीन्स आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। क्लियर, कैसे आपने उस ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है, बाय एडिंग द इलेक्ट्रॉन। जिस तरफ जरूरत है उस तरफ ही आपने ऐड करना है। तो ये हो गया आपके पास Fe2 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू Fe3 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो गया। अब उसके बाद चार्ज बैलेंस करेंगे, चार्ज भी बैलेंस है, यहां भी +2, यहां भी +2। अब इसके अलावा यहां पे कोई और एटम्स नहीं है, तो दैट मीन्स ये क्या हो गई आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन। और तो कोई इसमें है ही नहीं, आयरन आयरन है, वो बैलेंस हो गया, ठीक है। अब उसके बाद रिडक्शन हाफ इक्वेशन। अब रिडक्शन हाफ इक्वेशंस कौन सी है, आपके पास है Cr2O7 2 नेगेटिव दैट कन्वर्टेड इनटू Cr3 पॉजिटिव, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है आपका उस एटम को बैलेंस करना जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रही है। देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर था +6 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर था +3। तो पहले तो क्या करो, इस क्रोमियम को बैलेंस करो। Cr2O7 2 नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू 2Cr3 पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करेंगे। देखो यहां पे लिखा था ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 3 पर एटम। एक एटम में ऑक्सीडेशन नंबर 3 से डिक्रीज कर रहा है, लेकिन अब आपके पास एटम्स कितने हो गए, 2, ठीक है। अब एटम्स 2 है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितने से डिक्रीज करेगा, 6 से, ठीक है। टू बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन। देखना ध्यान से, Cr2O7 2 नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू Cr3 पॉजिटिव, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, देखना यहां पर मेरे पास इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6, ठीक है। और यहां पे कितना है, +3। अब मैंने ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है, ठीक है। तो अगर मैं +3 जो +6 है वहां पे मैं 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, +6 -3, ये भी +3 हो गया और ये भी आपका +3 हो गया। ये है एक एटम के लिए, ठीक है। मैं एक एटम की बात कर रहा हूं, यहां पे देखो इसका +6 था और इसका +3 था। ये ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा हूं मैं, चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। +6, इस तरह मैंने 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो ये कितना हो जाएगा, +3। ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो गया, लेकिन अब मेरे पास 2 एटम है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स +6 और +6। तो एक एटम में अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं तो 2 इलेक्ट्रॉन में कितने ऐड करूं, सॉरी 2 एटम में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, 6। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। यहां पे 2 एटम थे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 12 पॉजिटिव। एक एटम 3 से कर रहा है तो 2 आपके पास कितने से करेगा, 6 से। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, +6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे कितना हो गया, यहां पे हो गया, देखो अगर 2 एटम है तो यहां पे हो गया +12 और यहां पे हो गया 3 × 2 6 +6। अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहां पर मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करने पड़ेंगे,
क्लियर? ठीक है, अब उसके बाद क्या है, टू बैलेंस चार्ज। अब चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज कैसे बैलेंस होगा? बाय एडिंग एच। अब एच पॉजिटिव ऐड करना है, लेकिन कितना ऐड करना है? ठीक है, अब चार्ज कैलकुलेट करेंगे। यहां पे ध्यान से देखना इसको। इसके ऊपर कितना चार्ज है? लेफ्ट हैंड साइड में देखो -2, इसके ऊपर चार्ज। अब ऑक्सीडेशन नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे -6, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1, तो 6 के ऊपर -6 इज इक्वल टू, यहां पे +3 है, तो +3 इंटू 2 +6। ठीक है, अब यहां पे हो गया -8 इज इक्वल टू +6। अब मैं अगर इसको इस तरफ ले जाऊं तो कितना हो जाएगा? +6 + 8, दैट मीन्स 14। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 14। ये चार्ज कैलकुलेट करना है आपने। यहां पे देखो -2 -6, तो -6 + -2 -8, और यहां पे 3 + 2 3 इंटू 2 6 प्लस, लेकिन उस तरफ जाएगा कितना हो गया? 14। ठीक है, अब जितना चार्ज है उतने ही या तो H पॉजिटिव ऐड करने हैं या OH नेगेटिव ऐड करने हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपकी इक्वेशन किस मीडियम में दे रखी है। आपकी इक्वेशन दे रखी है एसिडिक मीडियम में, तो अब आपको क्या करना है? उतने ही H पॉजिटिव ऐड करने हैं, लेकिन किस साइड? अगर एसिडिक मीडियम में है, अगर आप H पॉजिटिव ऐड कर रहे हो, तो जिस साइड आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं उसी तरफ आपने H पॉजिटिव ऐड करना है। कितना करना है वो चार्ज कैलकुलेट करेंगे। कैसे करना है वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखो, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14 H पॉजिटिव, ये 14 यहां से आया चार्ज, दैट इज 2Cr3 पॉजिटिव। ठीक है, चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए आपको क्या ऐड करना है? वाटर। अब देखो यहां पे ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करेंगे? वाटर। अब एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो यहां पे कितनी है? 7 ऑक्सीजन है, तो इस तरफ मेरे को क्या करना पड़ेगा? +7 H2O। जब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई? बैलेंस हो गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को हमने सेपरेटली बैलेंस कर लिया। अब क्या करेंगे? ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोनों इक्वेशंस को बैलेंस करना है। फर्स्ट इक्वेशन ये थी आपकी, Fe2 पॉजिटिव is converted into Fe3 positive plus 1 electron, and second one is Cr2O7 2 negative plus 6 electron plus 14 H positive 2 Cr3 positive plus 7 H2O। ठीक है, अब ऐड करने से पहले मैंने एक चीज और बताई थी कि जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको आपने क्या करना है? बैलेंस करना है। यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है और यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो दैट मींस मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 6। अब 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट। अब क्या बन गया देखो, 6 Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14 H पॉजिटिव। जो एरो से इस तरफ है वो रेक्टेंट साइड में आ जाएंगे और जो एरो को दूसरी तरफ है वो प्रोडक्ट साइड में आ जाएंगे। 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 H2O। क्लियर? ये आपकी बैलेंस हो गई इक्वेशंस। अब लास्ट में इसको अगर वेरीफाई करना है तो कैसे करना है? ठीक है, वेरीफाई कैसे करोगे? दोनों तरफ का आपने क्या करना है? चार्ज फाइंड आउट करना है। अब देखो यहां पर 6 इंटू 2 प्लस 12 प्लस -2 प्लस 14, ठीक है, कितना हो गया? ये हो गया आपके पास प्लस 24। ठीक है, अब इस तरफ देखो 6 इंटू प्लस 3, दैट मीन्स प्लस 18 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 6, 18 प्लस 6
+24 दोनों तरफ आपका चार्ज बैलेंस है, दैट मीन्स आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस है। तो इस तरह से आपने किसी भी रिडॉक्स रिएक्शंस को हाफ इक्वेशन मेथड से क्या है, बैलेंस करना है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में थी, अगर बेसिक मीडियम में हो कोई इक्वेशन तो सेम होगा। यहां पे जब आप बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव ऐड करोगे तो OH नेगेटिव किस तरफ ऐड करना है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर रखा है उससे दूसरी तरफ, ये चीज ध्यान में रखनी। एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव जिस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो उस तरफ ऐड करेंगे, और बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव किस तरफ ऐड करोगे, इलेक्ट्रॉन के दूसरी तरफ। ठीक है, तो इस तरह से आपने इनको बैलेंस करना है।